अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Do and does. How to use do and how to use does. English grammar lesson basic in Urdu. Difference between do and does in Urdu. When to use do and when to use does. In this lesson we are going to discuss where to use do and does. आज हम इस सबक में सीखने जा रहे हैं कि डू और डज कहाँ कहाँ किस तरह और कैसे इस्तेमाल होते हैं। डू और डज को सिर्फ दो तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। कितने तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है? सिर्फ दो तरीक़ों से। एक एज अ वर्ब और एक एज अ हेल्पिंग वर्ब। अगर आपको थोड़ी बहुत ग्रामर आती है तो आपको ये पता होना चाहिए वर्ब क्या होता है। वर्ब वो होता है जो कोई काम कर रहा होता है। कोई भी काम होना वो वर्ब कहलाता है। तो डू एज अ वर्ब, या तो डू आएगा वर्ब के तौर पे या तो डू आएगा एज अ हेल्पिंग वर्ब। लेकिन ये कहाँ और कैसे आएगा, लेट्स सी। डू एज अ वर्ब कहाँ कहाँ आता है? प्रेजेंट में आता है, फ्यूचर सिंपल में आता है, और जहाँ भी फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है वहाँ पर डू आ सकता है। डस कहाँ कहाँ आता है? डस सिर्फ प्रेजेंट सिंपल में आता है और कहीं नहीं आता। डस जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट सिंपल में आता है और कहीं नहीं आता। अब बात करते हैं डू एज अ हेल्पिंग वर्ब। अगर बात की जाए डू और डज एज अ हेल्पिंग वर्ब तो ये दोनों प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। डू और डज जो हैं वो एज अ हेल्पिंग वर्ब दोनों में आते हैं। चलें शुरू करते हैं, मिसाल के साथ समझते हैं कि ये कहाँ कहाँ और कैसे आता है। सबसे पहले ये तमाम जुमले बताता चलूँ। ये वो जगहें हैं, वो टेंसेस हैं, मैं टेंस भी साथ में बताऊंगा और कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, कैसे इस्तेमाल हो रहा है ये भी बताऊंगा और उर्दू भी बताऊंगा। सबसे पहले डू को वर्ब के तौर पर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है ये देखते हैं। पहला जुमला मैंने प्रेजेंट सिंपल का बनाया है, आई डू माई बेस्ट। आई डू माई बेस्ट इसका मतलब होता है मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ। आई डू माई बेस्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस है और इसमें क्या है, आई डू माई बेस्ट का मतलब होता है मैं पूरी कोशिश करता हूँ। ओके, सो जब भी आप किसी को कहना चाहें कि मैं लगन से काम करता हूँ, मैं पूरी जान लगा देता हूँ किसी काम में, तो आप ये जुमला इस्तेमाल करते हो, आई डू माई बेस्ट। इसमें क्या है, आई जो है वो सब्जेक्ट है और डू जो है वो वर्ब है। ओके, नेक्स्ट देखें, डिड यू डू इट। सेकंड सेंटेंस को देखें, डिड यू डू इट। दूसरा जुमला देखें, डिड यू डू इट। इसका मतलब क्या है, क्या तुमने ये किया था। ये पास्ट सिंपल है, आपको याद होगा पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, लेकिन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में जब हम बात करते हैं तो वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे डिड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, यू जो है वो सब्जेक्ट है और डू वर्ब है। डिड यू डू इट, क्या तुमने ये किया था। नेक्स्ट देखें, आई डिडंट डू इट। पहले मैंने सवालिया जुमला इस्तेमाल किया पास्ट सिंपल का, डिड यू डू इट, क्या तुमने ये किया था। उसके बाद मैंने नेगेटिव इस्तेमाल किया पास्ट सिंपल का, आई डिडंट डू इट। डिडंट इज़ अ फॉर्म ऑफ डिड नॉट। ओके, डिड नॉट की जो फॉर्म होती है, शॉर्ट फॉर्म होती है, वो डिडंट कहलाती है। सही है, आई डिडंट डू इट, मैंने ये नहीं किया था। अब देखें पहला वाला जुमला और ये वाला जुमला देखें, यानी जो चौथे नंबर पे है और पहले नंबर पे, अक्सर लोगों को परेशानी होती है इन दो में फ़र्क क्या है। तो मैं आपको फ़र्क बताता चलूँ। आई विल डू माई बेस्ट, आई विल डू माई बेस्ट और आई डू माई बेस्ट, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आई विल डू माई बेस्ट का मतलब होता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। आई विल डू माई बेस्ट का मतलब क्या है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, यानी मैं कोशिश करता नहीं हूँ, यानी मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं, मैं बार बार गलतियाँ हो जाती हैं, तो मैं नेक्स्ट टाइम के लिए क्या करूँगा, आई विल डू माई बेस्ट, नेक्स्ट टाइम आई विल डू माई बेस्ट।
अगली दफ़ा मैं इससे बेहतर करूँगा, इससे अच्छा करूँगा। लेकिन ऊपर वाला कहता आई डू माई बेस्ट, मैं अच्छी तरह करता हूँ, मैं अपनी पूरी जान लगा देता हूँ। तो इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। उसमें क्या करता हूँ, जान लगा के काम करता हूँ, इसमें कह रहा है मैं जान लगा के काम करूँगा। ओके, यहाँ देखें पहला जुमला था प्रेजेंट का, दूसरा और तीसरा पास्ट का था, और चौथा मैंने इस्तेमाल किया फ्यूचर का, आई विल डू माई बेस्ट, ये फ्यूचर सिंपल है। इसके बाद मैंने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इस्तेमाल किए, प्लीज़ डू इट फॉर मी। किसी से अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं तो प्लीज़ का लफ्ज़ लगाते हैं, इसका मतलब होता है मेहरबानी करके या बराए मेहरबानी। प्लीज़ डू इट फॉर मी, बराए मेहरबानी मेरे लिए ये करें। यहाँ पर तमाम जगह डू जो है वो एज अ वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, बार बार बताता चलूँ। प्लीज़ डू इट, बराए मेहरबानी ये करें मेरे लिए, प्लीज़ डू इट फॉर मी, बराए मेहरबानी ये मेरे लिए करें। इसके बाद देखें आई हैव टू का स्ट्रक्चर, अगर आपने पढ़ा हो, स्ट्रक्चर मतलब जो मैं क्रेजी सीरीज़ में आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर उसके आगे मैंने सिर्फ वर्ब लिखा है तो आप डू का इस्तेमाल वहाँ पर कर सकते हैं। डू का लघवी मायने है करना, एज अ वर्ब के लिए डू का मतलब होता है करना। सो आई हैव टू डू इट का मतलब होता है मुझे ये करना है। आई हैव टू डू इट का मतलब क्या है, मुझे ये करना है। यहाँ पे डू क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आई हैव टू डू इट, मुझे ये करना है। नेक्स्ट देखें, आई शुड डू इट अलोन, आई शुड डू इट अलोन, मुझे ये अकेला करना चाहिए, तुम्हें मेरे साथ नहीं आना चाहिए, मुझे ये अकेला करने। किसी क्या कहते हैं, यार तुम पीछे रहो, मुझे ये अकेला करना चाहिए। यानी कोई भी काम अगर आप अपने आप को नसीहत देना चाह रहे हैं, कि समझाना चाह रहे हैं, यार ये मुझे अकेले करना चाहिए, किसी को साथ मिलाना नहीं चाहिए वरना रास फाश हो जाएगा। सो आई शुड डू इट अलोन, मुझे ये अकेले करना चाहिए। डू यहाँ पर क्या है, वर्ब है जिसका मतलब है करना। शुड का मतलब चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। अलोन मतलब अकेले। देखें ये मॉडल वर्ब्स होते हैं। मॉडल वर्ब्स वो होते हैं जो टेंसेस के बाद मैं आपको इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा। यू मस्ट डू इट फॉर मी, तुम्हें लाजमी मेरे लिए ये करना चाहिए, तुम्हें लाजमी मेरे लिए ये करना चाहिए। यू मस्ट डू इट फॉर मी, तुम्हें लाजमी मेरे लिए ये करना चाहिए। नेक्स्ट देखें, व्हाट डू यू डू, यहाँ पे मैंने देखें सवाल इस्तेमाल किया है। सवाल जो है वो इस्तेमाल हुआ है प्रेजेंट में। पहला जो डू है वो हेल्पिंग वर्ब है, ये जो व्हाट डू, ये जो है ना ये वाला डू, ये पहला जो डू है ये हेल्पिंग वर्ब है, और यू के बाद जो डू है वो वर्ब है। व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। डू नॉट डू दिस, अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म लिखता तो कैसे लिखता, डोंट डू दिस, क्योंकि मैंने यहाँ पे दो डू इस्तेमाल किए तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ पहला डू जो है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा डू जो है वो वर्ब है। डोंट डू दिस, यही बात मैंने यहाँ अगले सेंटेंस में भी की है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म करके किया है। वहाँ मैं ऊपर मैंने इस्तेमाल किया डू नॉट डू दिस। अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूँगा तो कैसे लिखूँगा, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। डोंट डू दिस का मतलब क्या है, ये मत करो। ओके, इसमें पहली फॉर्म जो है यानी डू जो पहली दफ़ा आया है वो है एज अ हेल्पिंग वर्ब, और जो दूसरी दफ़ा आया है वो वर्ब है। चलें अगला देखते हैं। अब हम बात करते हैं, डू को तो हमने पढ़ लिया, अब आते हैं डस पे। अभी हम वर्ब की बात करें। वर्ब वो होता है जो सब्जेक्ट के बाद आता है और उसके बाद कोई फॉर्म नहीं आती। वर्ब वो होता है जो अपनी शक्ल चेंज करता है, यानी डू, डिड, डन, ये वर्ब होता है जिसकी तीन से पाँच फॉर्म्स भी हो सकती हैं, 3 फॉर्म्स भी हो सकती हैं। ये आप पर है कि आप कितनी बनाते हो। सो नेक्स्ट देखें, ही डज़ फॉर मी, ही डज़ फॉर मी। याद रखिएगा अगर आपने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए ही, शी, इट या कोई एक नाम के साथ हमेशा वर्ब में एस या ई एस का इजाफा करते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा तो प्रेजेंट सिंपल की मेरी 25 वीडियोस मैंने बनाई हैं प्रेजेंट सिंपल पर, तो वो आप देख सकते हैं, तो आपको ये रट जाएगा। ही डज़ फॉर मी, वो मेरे लिए करता है, कोई भी काम करता है। शी डज़ इट फॉर फ्री, शी डज़ इट फॉर फ्री, वो ये फ्री में करती है। यहाँ देखें डज़ जो है वो किस सेंस में इस्तेमाल हो रहा है, करने के सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। इसकी
जब हेल्पिंग वर्ब होता है ना उसकी कोई उर्दू नहीं होती, ये बात याद रखिएगा। जब एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो उसकी कोई उर्दू नहीं होता, वो सिर्फ शो कर रहा होता है ये टेंस जो है वो प्रेजेंट का है। लेकिन यहाँ पर जो डज है वो मतलब क्या दे रहा है, करने के लिए। ही डज इट फॉर फ्री, वो अकेले वो ये फ्री में करती है, सही है। तो यहाँ पर डज का मैंने सिर्फ 2 इस्तेमाल किए एज अ वर्ब। अब बात करते हैं डज एज अ हेल्पिंग वर्ब। डज एज अ हेल्पिंग वर्ब बहुत जगह आता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो या सवालिया हो, यानी उर्दू में जिसे कहा जाता है इनकारिया, सवालिया और WH क्वेश्चंस, इन 3 सेंटेंसेस में आप डज का इस्तेमाल करते हो ही, शी, इट या कोई एक नाम के साथ। जैसे पहला जुमला देखें, वेयर डज शी वर्क, वेयर डज शी वर्क, वो कहाँ काम करती है। वेयर डज ही गो, वो कहाँ जाता है। यहाँ पे दोनों जगह मैंने WH क्वेश्चन लगाए, यानी जो WH से शुरू होते हैं। उसके बाद मैंने सवालिया जुमला लगाया, देखें, डज तारिक टेक टी, क्या तारिक चाय पीता है। डज तारिक टेक टी, क्या तारिक चाय पीता है। मैंने आपको बताया ही, शी, इट या कोई एक नाम आ जाए सब्जेक्ट के तौर पे, और उसमें प्रेजेंट सिंपल में अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव आप बना रहे हैं तो उसमें डज का इस्तेमाल होता है। तो डज तारिक टेक टी, क्या तारिक चाय पीता है। डज इट वर्क, क्या ये चलता है। डज इट वर्क, क्या ये चलता है या काम करता है। डज की शॉर्ट फॉर्म, यानी अगर ये डज नॉट की जो शॉर्ट फॉर्म है वो डजंट है। डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या है, डजंट। सो ही डजंट लाइक मी, वो मुझे पसंद नहीं करता, ये भी प्रेजेंट सिंपल है जिसका नेगेटिव है। शी डजंट लव यू, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती। अब बात करते हैं डू एज अ हेल्पिंग वर्ब। अभी तक हमने जो पढ़ा वो था डज एज अ हेल्पिंग वर्ब। जो ऊपर अभी हमने पढ़ा ख़त्म किया वो डज एज अ हेल्पिंग वर्ब था। अब हम बात कर रहे हैं डू एज अ हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है ये सिर्फ और सिर्फ टेंस को शो करता है, वक्त को मेंशन करता है और आपको बताता है ये जुमला कौन सा है। सो आई डू नॉट वर्क फॉर हिम, आई डू नॉट वर्क फॉर हिम। अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ूँ तो क्या पढ़ूँगा, आई डोंट वर्क फॉर हिम, मैं उसके लिए काम नहीं करता। ये प्रेजेंट सिंपल है जिसका नेगेटिव है। आई डोंट लाइक इट, मैं ये पसंद नहीं करता। क्योंकि यहाँ डोंट इसलिए इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि ही, शी, इट या कोई एक नाम के साथ डज आता है, और आई, यू, वी, दे और कोई 2 नाम के साथ डू आता है नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और क्वेश्चन में, ओके, WH क्वेश्चन में। सो आई डोंट लाइक इट, मुझे ये पसंद नहीं है। यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। यू डोंट लाइक क्रिकेट, तुम्हें क्रिकेट पसंद नहीं है, तो तुम क्रिकेट नहीं पसंद करते। वी डू नॉट वॉच TV शोज़, वी डू नॉट वॉच TV शोज़, हम TV शोज़ नहीं देखते। वी डू नॉट टेक कॉफ़ी, हम कॉफ़ी नहीं पीते। यहाँ देखें जितने जुमले इस्तेमाल हो रहे हैं वो अभी तक नेगेटिव में इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें डू जो है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, जो मेंशन कर रहा है कि ये जुमला जो है वो प्रेजेंट सिंपल का है। दे डू नॉट लाइक अस, वो हमें पसंद नहीं करते हैं। वी डू नॉट लव ईच अदर एनी मोर, हम एक दूसरे से अब मोहब्बत नहीं करते। वी डू नॉट लव ईच अदर एनी मोर, हम एक दूसरे से अब मोहब्बत नहीं करते। अब हम बिल्कुल भी एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते। माई वाइफ एंड आई डोंट लव ईच अदर एनी मोर, माई वाइफ एंड आई डोंट लव ईच अदर एनी मोर, मैं और मेरी बीवी एक दूसरे से अब प्यार नहीं करते क्योंकि बूढ़े हो गए हैं, एक दूसरे अब दोनों मोटे हो गए इसलिए एक दूसरे को पसंद करना छोड़ दिया। ये एक मजाक है, लेकिन वी लव ईच अदर, ओके। सो डू यू वर्क, अब यहाँ तक मैंने जितने जुमले इस्तेमाल किए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंसेस थे। अब बात करते हैं सवालिया जुमले की। डू यू वर्क फॉर हिम, क्या तुम उसके लिए काम करते हो। डू वी लव ईच अदर, क्या हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। डू वी लव ईच अदर, क्या हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। डू दे टेक टी, क्या वो चाय पीते हैं। डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। यहाँ तक कितने जब सवाल थे, सारे के सारे क्वेश्चन मार्क थे। अगर मैं इसमें सवालिया जुमला WH क्वेश्चन लगाना चाहूँ तो क्या होगा, डू से पहले जैसे
वाई डू दे टेक टी, अगर मैं WH क्वेश्चन बनाता हूँ, वाई डू दे टेक टी, क्यों वो चाय पीते हैं, तो उसमें भी हम डू का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि UVI दे के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, डू का इस्तेमाल करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब। अब बात करते हैं विकैबुलरी ऑफ द डे की, कि आज की ज़बरदस्त विकैबुलरी क्या है। आज की ज़बरदस्त विकैबुलरी है गुस्सा। आज की विकैबुलरी क्या है, गुस्सा, एंग्री। ये सबको पता है एंग्री, लेकिन आज जो मैंने एंग्री का इस्तेमाल किया है वो डू में किया है, सिर्फ आपको बताने के लिए कि आप भी इस्तेमाल करें। When someone is angry, कहा जाता है जब कोई गुस्से में होता है, they may want to speak loudly or fight, या तो वो चीख कर बात करता है या तो लड़ता है। She didn't do her homework, उसने अपना घर का काम नहीं किया था। So her father is angry, तो उसके अब्बू गुस्से में हैं, उसके अब्बू गुस्से में हैं क्योंकि उसने अपना होमवर्क नहीं किया। नाउ इट्स टाइम फॉर कोट्स ऑफ द डे, यानी गोल्डन वर्ड्स। अब बात करते हैं, आज 2 गोल्डन वर्ड्स है, आपका थोड़ा सा टाइम लूँगा, बहुत ज़बरदस्त लगे इसलिए, वरना मेरी कोशिश रहती है एक ही गोल्डन वर्ड इस्तेमाल करूँ, एक ही गोल्डन वर्ड्स इस्तेमाल करूँ, लेकिन आज 2 इस्तेमाल किए क्योंकि दोनों बहुत ज़बरदस्त है। सबसे पहला पढ़ता हूँ, अ सेंट वॉज आस्क्ड, a saint was asked, what is anger? He gave a beautiful answer. It is a punishment we give to ourselves for somebody else's mistake. A saint was asked, एक बुजुर्ग से पूछा गया, what is anger? गुस्सा क्या है? He gave a beautiful answer, उसने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। इट इज़ अ पनिशमेंट वी गिव टू आवर सेल्फ। याद रखिएगा, आवर सेल्फ की स्पेलिंग जो होती है वो SELVES होती है, यहाँ पे SELF लिखा हुआ है। उसकी वजह यह है क्योंकि ये कूट जो है वो अंग्रेज़ की ज़बान का है, वो गलती करें तो गलती नहीं होती, लेकिन हम गलती करें तो गलती होती। खैर, सो इट इज़ अ पनिशमेंट, ये एक सज़ा होती है, वी गिव टू अवर सेल्फ, जो हम अपने आप को देते हैं, फॉर समबडी एल्स मिस्टेक, दूसरे की गलती की सज़ा जो हम अपने आप को देते हैं वो गुस्सा होता है। सो द 2 हार्डेस्ट थिंग्स टू से इन लाइफ आर हेलो फॉर द फर्स्ट टाइम एंड गुड बाय फॉर द लास्ट टाइम। सबसे मुश्किल ज़िंदगी में क्या चीज़ होती है? जब आप किसी से पहली दफ़ा मिलते हो तो उससे हिचकिचाते हो मिलते हुए, हेलो कहते हुए, सलाम दुआ करते हुए। और सबसे मुश्किल गुड बाय कब होता है, यानी अलविदा कब कहते हैं? जब आपसे किसी से आखिरी दफ़ा मिल रहे हो और आपको पता हो फिर हम नहीं मिलेंगे। तो ये 2 जो लम्हे होते हैं बहुत ही मुश्किल होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अस्सलामु अलैकुम।